नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मार्केट के डेली के एनालिसिस मिल सके। तो ये मैंने यहाँ पे आज बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में ये वनडे का चार्ट है यहाँ पे। तो वनडे के चार्ट फ्रेम पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जब भी शूटिंग स्टार कैंडल अगर टॉप पे बनती है ना, तब उसका एक अच्छा खासा रिएक्ट यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। तो ये भी अगर आप देखोगे जो पिछला हाई लगा था तब भी एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली थी, और आज भी एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे अपन को यहाँ पे फॉर्म हुई है वनडे के चार्ट पे। तो ये शूटिंग स्टार है, ये कब एक्टिव होगी? जब इसका जो लो है, आज का जो लो है, जब ये लो टूटेगा तब ये शूटिंग स्टार एक्टिव होगी, तब तक ये एक्टिव नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में अपन किस हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इंट्राडे का अगर एक बार चार्ट लगा के आपको दिखाऊं, तो मार्केट में मैंने कल भी आपको ये बोला था कि मार्केट में आप टारगेट है वो बड़े लेके मत चलिए बिल्कुल भी। तो कल मैंने यहाँ पे 49,200 का ही टारगेट आपको बताया था, इससे बड़ा नहीं बताया था। मगर मार्केट ने क्या है, एक शानदार मूव अपसाइड की तरफ यहाँ से दिया था, क्योंकि जब 200 के पास में यहाँ से मार्केट निकला तो निकलने के बाद में वन वे ऊपर की साइड में गया, और ऊपर की साइड में जाने के बाद में नीचे की साइड में क्लोजिंग आके दी है। तो फिर भी क्या है कि इतनी बेरिश नहीं है। मगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने कल क्लियरली आपको ये कहा था कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और इंडिया वेक्स है आज वो 23 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है, तो हाई वोलेटिलिटी मार्केट में है। तो अभी आप क्वांटिटी को रिड्यूस रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को सेव रखेंगे तो आप नेक्स्ट दिन ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो इसलिए क्या है कि क्वांटिटी को आप स्मॉल रखिए बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जब तक इलेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट है वो बिल्कुल भी डायरेक्शनल नहीं चलेगा। तो ये मैंने क्या है यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट लगा रखा है। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो एक ये कैंडल देखोगे तो आप कितनी बड़ी कैंडल है। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर लेके दिखाऊं, तो अगर मैं एक सेकेंड अगर आप इसका हाई और लो देखोगे तो इसका हाई है, अगर आप देखोगे तो हाई लगा है 480 का, और लो लगा है इसका 49,060 रुपए का। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो इस कैंडल का हाई है वो है 49,480 का तो हाई है, और नीचे का लो है वो 49,060 का इसका लो है। तो ये मिनिमम 420 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी का अलर्ट है। तो इसमें अगर आप एसएल भी मान लो कि कहाँ प्लान करोगे, क्योंकि ये एसएल है, ये बहुत बड़ा एसएल बनता है। तो ये इतना स्पीड से ये क्विक मूवमेंट हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये इसलिए क्या कह रहा हूं मैं कि अभी आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसको एकदम अपनी कैपिटल को सेव रखो, क्योंकि जब तक इलेक्शन का डिक्लेयर नहीं होगा तब तक मार्केट है वो हाई वोलेटिलिटी पे है। अगर आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी कैपिटल को सेव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मार्केट में डायरेक्शनल मूव आएंगे इलेक्शन के बाद में, तब अपन यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। एक ट्रेड क्या है कि मैंने यहाँ पे जरूर एक पुट साइड का ट्रेड लिया था, तो मुझे ये इतना क्विक मोमेंटम यहाँ पे मिला कि मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी स्पीड से यहाँ पे प्रॉफिट है वो किस तरह से रनिंग हुआ। तो आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा मूव था। ये मूव जब इस रेंज को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो मैंने एक छोटा सा ट्रेड डाला था यहाँ का एसएल डाल के। तो आप देखोगे कि क्योंकि ये मोमेंटम यहाँ पे था, तो ये कैचअप मैंने यहाँ पे अच्छा खासा कैचअप मूव अच्छा खासा लिया था। अब बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी है वो किस हिसाब से कामकाज करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के पास में अभी क्या है कि एक ये गैप पड़ा है। अभी बैंक निफ्टी के पास में एक ये गैप पड़ा है। तो बैंक निफ्टी क्या है, अभी बेरिश नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो मार्केट कल के लिए सबसे बढ़िया सिनेरियो अपने पास ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही मान लो कि ये 49,060 है, ये क्या करेगा, एक मेन सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के लिए अगर मार्केट ऐसा मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुलता है, मैं एक बार यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए कि अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है इस रेंज के अंदर, अरे यहाँ पे थोड़ी सी देर टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से जहां आज की क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी देर सस्टेन करने के बाद में अगर नीचे की साइड में आए तो 49,060 है वो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल को अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो 48,880 तक के टारगेट अपन को नीचे की साइड में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कल के दिए। क्योंकि ये जो रेंज है ये क्या है कि ये सपोर्ट का कामकाज करेगी। अगर मैं यहाँ पे अगर लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्लियरली ये आप देखोगे तो 47,880 के लगभग का ये रेंज अपने पास निकल के आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पे एक बार इस लाइन को अगर ड्रॉ कर दूं, सेकंड, अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, तो मार्केट कल क्या है, इसी जोन में ट्रेड कर सकता है। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो 49,530 है, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे कामकाज करेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, आने के बाद में फिर से सेलर एक्टिव होंगे और फिर से मार्केट को नीचे की साइड में लेके आएंगे। तो हो सकता है कि आज की जो क्लोजिंग है वहां तक मार्केट आए और थोड़ी सी देर टाइम बिताने के बाद में फिर से नीचे की साइड में ब्रेक दे। तो कल के लिए अपने पास 48,880 तक का मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन होने वाला है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी देर टाइम बिताने के बाद में ऊपर की साइड में निकालता है तो फर्स्ट टारगेट अपना 49,280 और फिर 49,505 अपना ये टारगेट कल के लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगर एज्यूम कीजिए कि अगर मार्केट है, क्योंकि मैं 48,880 से नीचे का टारगेट बिल्कुल भी नहीं देखूंगा कल के लिए, बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, क्योंकि ये जोन है, ये क्या है, मेन सपोर्ट का कामकाज करने वाले हैं। तो इसके नीचे में सेलिंग अगर आती भी है तो मैं इसको इग्नोर रखूंगा। अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो कल के लिए ये मेरा एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे नजर आएगा आपको। और अगर ऊपर की साइड में जाता है तो 49,530 है, वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का कामकाज करने वाला है। 49,530 है, वो एक मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे कामकाज करने वाला है। तो कल मार्केट क्या है, इसी एक रेंज में रह सकता है। 48,880 मेन सपोर्ट रहेगा और 49,530 है, वो अपने पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की, निफ्टी है वो किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो अगर निफ्टी देखोगे तो मैंने कल भी आपको क्लियरली कहा था कि निफ्टी के पास मैं, अगर निफ्टी है, मैंने क्लियर कहा था अपने कल की वीडियो में कि 23,030 को अगर ब्रेक करता है तो मैं अपने टारगेट 23,180 तक 70 तक के टारगेट में यहाँ पे देखूंगा। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में आज फिर से नेगेटिव कैंडल यहाँ पे है बनी है। तो निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में एक मूव दे रहा था। अगर मैं आपको एक बार इंट्राडे का यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। अगर देखोगे तो इसका लो भी 222,980 और नीचे का लो है वो 22,868 का लो है। तो ये काफी हाई वॉलिडिटी को यहाँ से मार्केट दर्शाता है। तो कल के लिए सबसे बढ़िया ये है कि मार्केट अगर मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुलता है तो कल मैं एक बार यहाँ पे प्राइस एक्शन को यहाँ पे फॉलो करूंगा। थोड़ी सी देर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे के लेवल को निकालता है तो ज्यादा बड़ी गिरावट में यहाँ पे नहीं देख रहा हूं, क्योंकि 22,850 ये क्या है, एक मेन सपोर्ट का कामकाज करने वाला है। जब भी मार्केट अगर 22,850 के पास आएगा तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए फिर से नजर आएंगे। तो हो सकता है कि 22,800 और 22,850 सॉरी 22,800 इस लेवल पे मार्केट फिर से कहीं सपोर्ट अपन को नजर आ सकता है। ये क्योंकि अगर अपन एक दिन के लिए अगर मार्केट को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट को अगर सेलिंग में आना होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब भी मार्केट अगर निफ्टी है अगर ऑल टाइम हाई के पास में जाता है तो सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलता है और मिनिमम ये कम से कम 50% है वो वापस अपना रिट्रेस करता ही करता है। क्योंकि अगर प्री चार्ट देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ भी एक टॉप पे यहाँ पे सेलिंग आई थी, फिर यहाँ भी अगर टॉप पे देखोगे तो सेलिंग प्रेशर अपन को देखने को मिला, फिर से मार्केट अगर टॉप पे गया तो फिर से अपन को यहाँ पे मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। तो अब क्या है, मार्केट फिर से टॉप पे गया है तो फिर से अपन को यहाँ पे 50% का करेक्शन यहाँ से फिर से देखने को मिल सकता है। तो ये करेक्शन है वो इमीडिएटली मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों, अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो कल 1 या 2 दिन क्या करेगा, 1 या 2 दिन यहाँ पे टाइम बिताएगा और फिर यहाँ से अप साइड की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट करेगा, तब तो अपन को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज अपन क्या है, मार्केट को अपसाइड के लिए इग्नोर रखेंगे। तो कल सबसे बढ़िया यही रहेगा कि अगर ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे छोटी सी पोजीशन है स्मॉल क्वांटिटी के साथ 22,800 के लिए मार्केट को यहाँ कल पुट की साइड अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कॉल की साइड में अगर मार्केट निकलता है तो मैं कल के लिए एक बार इग्नोर रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे ऊपर की साइड में खास कोई मोमेंटम नजर भी नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये मेन जोन है जो 22,100, तो आज का हाई है 22,115 का, अगर 22,110 और 15 का लगभग के ये हाई है, तो ये क्या है 23,125 है, वो क्या है मेन एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए।
तो मैं जब तक क्या है मार्केट अगर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी रैली देने के बाद में मार्केट में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, यहाँ पे स्मॉल सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मार्केट कल के लिए सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है तो ये रहने वाला है कि अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है तो 22,800 तक का टारगेट अपन को यहाँ पे कल देखने को मिल सकता है। इससे बड़ी ज्यादा गिरावट है मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। अगर हो सकता है कि कल के मार्केट के लिए अपन क्या है यहाँ पे एक दिन का वेट करेंगे, उसके बाद में यहीं पे कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब भी निफ्टी को ये देखा गया है कि निफ्टी जब भी टॉप पे जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर निफ्टी को देखने को मिलता है। तो इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए और अपनी कैपिटल को सेव रखिए, जिससे आप मार्केट में बने रह सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। अगर ये आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।